बाबा जी कहते हैं कि इश्क सिर्फ एक बारी ही होता है, इश्क बार बार नहीं होता। अगर हो गया तो हो गया, और उसके बाद नहीं होता कभी, इसके बाद तुम निकल नहीं सकते। अगर रब भी आशिक हैं, रब में भी ये सिफत है आशिक होने की, और वो मोहम्मद जी की जात के आशिक हैं, तो वो कभी फिर किसी और के आशिक नहीं हो सकते ना। और मतलब वो अगर अपने किसी और महापुरुष से कभी भी वैसा और प्यार नहीं करेंगे, वो उनके आशिक नहीं कहलाएंगे। तो यही बात सच है ना बाबा जान, कि ये आशिकी इंसान की ये एक तरफा है। बेटे ये किसी ने गलत कह दिया है कि इश्क इंसान को सिर्फ एक बार होता है। इश्क इंसान को उतनी बार होता है जितनी बार तक वो सच्चे इश्क तक नहीं पहुंचता। जब तक इंसान सच्चे इश्क तक नहीं पहुंचता उसको इश्क होता रहता है। सच्चा इश्क एक बार होता है, झूठा इश्क बार बार होता है। बच्चा जब 3 साल का होता है तो वो प्लास्टिक के खिलौने को जहाज कहता है और उसको हाथ में लेके भाग रहा होता है और मम्मा को कहता है मैं जहाज उड़ा रहा हूं। और उसको उससे इतना इश्क होता है कि माँ फीडर लेके पीछे पीछे फिर रही है कि दूध ले ले, वो कहता है नहीं इश्क दे दे। माँ पीछे फिर रही होती है, तू 3 घंटे से सोया नहीं है, सो जा, वो कहता है नहीं इश्क दे दे। बाप कहता है आओ मैं तुझे जनाब फलां जगह पे लेकर जाता हूँ, वो कहता है नहीं वो छोड़ दो इश्क दे दे, क्योंकि अब उसको वो उस खिलौने से इश्क हो गया। फिर जब यही बच्चा 12-13 साल का होता है तो इसका ये इश्क खत्म हो जाता है, या ये इश्क भाड़ में। उसको कहा जाए कि पुरानी वीडियो उसको दिखाई जाए कि ये देख ये मैं तेरे पीछे तेरी माँ फिर रही थी, तुझे फीडर देना था, तू सारी रात का भूखा था मगर तूने ये फीडर नहीं लिया, दूध नहीं लिया, फलां चीज नहीं ली, तूने अपना इश्क मांगा था। अब तेरा वो इश्क किधर है? वो कहता फेंक दो, अब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी एज 13 साल हो गई। अब क्या चाहिए? चाहिए तो फिर भी एरोप्लेन, लेकिन अब वो बड़े ग्राउंड में उड़ने वाला रिमोट कंट्रोल हो और उसका मुझे रिमोट कंट्रोल हाथ में पकड़ाया जाए, मैं उसको अपनी आंखों के सामने रियल में उड़ते देखूं। अब उसको इस चीज से इश्क है। अब उसका बर्थडे आता है तो बाप उसका इश्क लाके उसके हाथ में पकड़ा देता है कि आज तेरा 13th बर्थडे है, तो ये लीजिए ये तेरा इश्क तुझे मुबारक। उस इश्क के साथ भी 5-7 साल वो गुजारेगा। जब 18-20 साल का हो जाएगा तो ये इश्क भी फेंक देगा। अब कौन सा इश्क चाहिए? अब रियल वाला वो छोटा सा वो जहाज चाहिए कि जिसके अंदर बैठ के वो ट्रेनिंग ले सके और रियल में हवा में उड़ के अपनी माँ को नीचे देख सके। अब उसको अगर ये वाली चीज दी जाती है तो ये नहीं लेता, वो कहता है नहीं मुझे वो वाली दो। जितनी मर्जी एफर्ट कर लो कि यार ये वाला ले लो, वो रियल वाला जहाज जो है ना वो ना लो। वो कहेगा नहीं मुझे इश्क उससे है। तो ये इश्क चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक सच्चा नहीं हुआ। सच्चा होएगा जब वो 777 बोइंग का पायलट बन के दिल्ली से फ्रांस की पेरिस की फ्लाइट भरेगा, तो जाके उसका इश्क जाके कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब सच्चा जहाज और सच्चा पायलट वो बन गया है। उसका इश्क था जहाज के लिए, तो उसने वो जहाज वाला इश्क अपनी इंतहा तक पा लिया, उड़ने वाला इश्क पा लिया। अभी भी उसको उड़ने के लिए जहाज ही चाहिए। मटीरियलिस्टिक लाइफ का इश्क था, वो मटीरियलिस्टिक लाइफ की आखिर तक पहुंच गया, सबसे ऊंचा बड़ा जहाज उसको मिल गया। लेकिन अगर किसी को इश्क हो वहां दिल्ली में बैठे हुए उड़कर पेरिस में जाने का, तो वो जब तक नहीं पूरा होएगा उस वक्त तक वो उस इश्क में ही मुब्तला रहेगा। उसका डे 1 से ही अगर वो इश्क होएगा कि उसने वहां से उड़ना है पेरिस जाना है, पेरिस से उड़ना है दिल्ली आना है,
तो वो कभी वो भी नहीं मांगेगा, कभी वो वाला भी नहीं मांगेगा, कभी 777 भी नहीं मांगेगा, वो उसी चीज को मांगेगा। अब चूंकि वो चीज 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती कि बंदा इधर से उड़े और सीधा पेरिस और पेरिस से उड़े तो 1 सेकंड में वापस दिल्ली, ये वाली चीज तो उसके माइंड में आती नहीं, इसलिए इस चीज से उसको इश्क हो नहीं रहा। असल सच्चा इश्क तो वो है। तो इस झूठे इश्क के 10 दर्जे बन सकते हैं। सच्चाई वहां तक है, जिस दिन उसको ये पता चल जाए कि यार ये तो ऐसे भी होता है, तो वो कहेगा मैं पागल है जो 7 घंटे जनाब पसली भी तुड़ा लेना, कमर भी तुड़ा लेना, खपना तो जनाब इथों उड़ना ते इन्ना खतरनाक ते ओ जनाब पेरिस जाना ते फिर उथों उड़ना ते इधर आना, 14 घंटे 18 घंटे लग जाते हैं। यार ये कौन सी ट्रैवलिंग, ये तो ट्रैवलिंग ही नहीं है, मुझे तो ये आनी चाहिए। फिर उसका इश्क बदल के वहां चला जाएगा। तो सच्चे इश्क से मुराद, सच्चा इश्क होता ही सिर्फ खुदा की जात के साथ है। खुदा के साथ जब इश्क होएगा तो फिर खुदा के यारों के साथ भी जो इश्क है वो वजह इश्क खुदा है, वही सच्चा है। सत्य सिर्फ एक है, इस वजह से इश्क सिर्फ एक बार होता है। सत्य कोई दूसरा है नहीं, इस वजह से दूसरा कोई इश्क हो नहीं सकता। हम ये जो मटीरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड के जो इश्क करते हैं ना, ये वाले इश्क जो हैं, हम इनके लिए ये चीज कहते हैं कि जनाब इश्क एक बार होता है जी, मधुरी से हो गया तो बस सारी जिंदगी मधुरी से ही रहेगा, अगर ऐश्वर्या से हो गया तो जी सारी जिंदगी ऐश्वर्या से ही रहेगा। ये इश्क थोड़ा है, ये तो तुम्हारी एक डिजायर है, आप उस डिजायर को इश्क का नाम दे रहे हैं। और डिजायर चेंज होती है, डिजायर बदलती है, वो भी साथ साथ बदल जाता है। तो वही मधुरी, वो बेचारी अगर बीमार हो जाए, टीबी की मरीज हो जाए या उसको कोरोना हो जाए, तो आशिक सब बाहर खड़े होंगे कि मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। मेरे पास परसों एक माँ आई बच्चे को दम कराने के लिए, बच्चा छोटा सा था, तकरीबन 5-6 साल का, तो कहती है डॉक्टर ने कहा जी इनू दमा है, आदे भी मास्क लाया होया, ओदे भी मास्क चढ़ाया होया कि जी ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ। ਇਹ ਮਾਂ है, ये है इश्क। ਇੰਨਾ ਕੋ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਦਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ कि जी ਇਹਨੂੰ दम कर ਦਿਓ बाबा जी, ਇਹਨੂੰ दमा है। तो ये इश्क है। इश्क वाकई एक बार होता है, और जिनको शुरू से ही एक हो जाए उनको फिर किसी और से नहीं होता है, और जिनको किसी और से होता है वो बार बार चेंज होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मटेरियल से 3D वर्ल्ड से इश्क किया है। और 3D वर्ल्ड, ये क्वांटम ऑफ मैकेनिक्स में आप जाएंगे तो ये तो चेंजेबल है, मूवेबल है, तो आपका इश्क भी चेंजेबल है, मूवेबल है। आप ख्वाहिश के स्लेव हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं, आप सारी जिंदगी एक ही ख्वाहिश के गुलाम रहें, वो आपकी अपनी मर्जी। ये इश्क नहीं है, इसको इश्क नहीं कहा जा सकता। इश्क सिर्फ खुदा से होता है, खुदा चूंकि एक है इसी वजह से ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। और जिसको खुदा से इश्क हो जाता है, फिर वो खुदा की वजह से माँ से इश्क करता है, खुदा की वजह से बीवी से इश्क करता है, खुदा की वजह से बच्चों से इश्क करता है, खुदा की वजह से अपने पति से इश्क करता है, खुदा की वजह से लोगों से इश्क करता है। वो वजह इश्क फिर बीच में हमेशा वही खुदा ही चलता है, असल में वो खुदा ही से इश्क कर रहा होता है, बीच में कनेक्शन सिर्फ खुदा ही रहता है। और अगर खुदा नहीं है, आपने जिस चीज से इश्क किया वो इश्क आपका चेंज हो जाए। एक दिन एक बंदा आया, कहता जी मेरे बच्चे को ना जब छोटा था ना, तो ये स्कूल में मारुति पे जाता था, उस वक्त इसके
स्कूल में एक प्रिंसिपल मारुति पे आता था और एक मेरा बच्चा मारुति पे जाता था। एक स्कूल दे विच प्रिंसिपल मारुति ते आंदा सी ते एक ओदा बच्चा मारुति ते आंदा सी। तो बच्चे को मारुति से बड़ा इश्क था। कुछ सालों के बाद बच्चे ने कहा, पापा ये मारुति श्रुति नहीं चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए? फिर उसने वो पता नहीं कोरोला के होंडा कोई इस टाइप की कोई उसने वो वाली गाड़ी ले ली। फिर उसने कहा कि जी अब मेरा इश्क ये भी नहीं रहा, अब क्या चाहिए जी? एंड पे आकर वो जो रेंज रोवर होती है ना, वो उसके ऊपर आके टिका हुआ था कि मुझे रेंज रोवर चाहिए। रेंज रोवर ले दो उसको। हो सकता है जिस वक्त वो रेंज रोवर में जाए तो उसको वो किसी वो अरबियों ने आजकल गाड़ी ली है, वो उड़ती हैं, वो उसमें बैठते हैं तो वो फ्लाई करती हैं गाड़ियां, फिर उसको वो वाली देख जानी है। फिर उसके मैटर से किया गया इश्क चेंज हो जाएगा जब मैटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने इश्क ही गलत किया है। आपने डिजायर पाली है, इश्क नहीं किया है। इश्क मैटर से होता ही नहीं। इश्क पवित्र चीज है, साफ चीज है, ये टोटल प्योर है, ये सिर्फ खुदा से होता है। और जब खुदा से होता है, खुदा की वजह से बाकी चीजों से। हम बाकी चीजों के इश्क को इश्क का नाम देके इश्क को बदनाम ना करें। ये जो सेंटेंस इन लोगों ने पकड़ा हुआ है ना कि इश्क जिंदगी च एक बार ही हुंदा, भावें कुत्ते नाल हो जाए, तुम हो ही कुत्ता, इस वजह से तुम्हें कुत्ते से इश्क हो। तो ये चीज जो है ना, ये मैं नहीं बिलीव करता कि जी इश्क इंसान को एक बार होता है। इश्क वाकई एक बार होता है, मगर वो सिर्फ खुदा से। ये लड़कियों का इश्क और लड़कों के इश्क को मैं इश्क नहीं कहता। अगर इनके इश्क में वजह इश्क खुदा हो तो फिर ये वाकई इश्क। अगर वजह इश्क खुदा नहीं है तो फिर। अब एक दिन एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे, उसकी पत्नी ने अपने पति को मजबूर किया एक औरत और से ब्याह करने की। वो दूसरी औरत थी, वो उस औरत का रोल मॉडल थी इन द लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो समझती थी कि ये वाली औरत जितनी गॉड कनेक्टेड है, इतनी मैं नहीं हूं, मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगी तो शायद मैं और ज्यादा गॉड कनेक्टेड हो जाऊं। तो वजह इश्क बीच में क्या हुआ? खुदा। उसने उस औरत से इश्क किया, वजह इश्क खुदा। अब उस औरत को अपने करीब लाने के लिए अपने पति को मजबूर किया, तू इहदे नाल ब्याह कर, इहनू मैं घर चले, ताकि ये औरत भी मेरे साथ आ जाए। तो अजीब नहीं लगता है? जब वजह इश्क खुदा होता है ना, तो फिर ये मैटर नहीं इन्वॉल्व होता। यहाँ तो कोर्ट में जाए तो डाइवोर्स के केस ही इसलिए होते हैं कि यार जनाब हुण मेरे नाल इश्क नहीं करता, हुण मैं इहनू चंगी नहीं लगदी। ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਚ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰਫੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। वो तो चेंज हो गया। वो बिस्कुट से जनाब जलेबी तक जाने का और वापस जहर तक आने का सफर, वो तो मिनटों सेकंडों में यूं करके हो गया, क्योंकि वजह इश्क खुदा नहीं। अगर वजह इश्क खुदा हो तो फिर वाकई एक बार, फिर बार बार नहीं। जय